in association with Cuckoo FM. इसी के साथ हमें बढ़ना होगा नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिससे हम कहते हैं फुर्सत की सलाह। फुर्सत की सलाह में पहली सलाह तो यही है कि कुकू एफएम पर जाइए, ऑडियो बुक सुनिए और उसके लिए प्रोमो कोड डालिए LT20, तो आपको छूट मिलेगी। और दूसरा जो हम किताबें बता रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। बहुत सारी किताबें लाया हूँ गुरु मैं, जबकि मैं खुद जा रहा हूँ घूमने, है ना, मैं जा रहा हूँ सपनों के शहर। हमारे वहां दोस्त रहते हैं खूब सारे सख्त लौंडे टाइप के, तो हम जा रहे हैं 2-3 दिन, अपने मित्रों से मिलेंगे मुंबई के, पर आपको किताबें बताए जा रहे हैं। एक तो ये तुहिन सिन्हा ने मुझे नॉवल भेजा है, और तुहिन सिन्हा का परिचय भी है कि वो बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, बीजेपी के नेशनल मीडिया पैनलिस्ट भी रहे हैं और हैं मतलब। और उनका ये है मिशन शेंगजान। इसको शेंगजान पढ़ेंगे निखिल जी? चेंजान मतलब पढ़ लीजिए। हाँ। तो इंडिया फाइट्स द ड्रैगन, ये एक उपन्यास है जो तुहिन सिन्हा जी ने हमको भेजा है, और मैं इसको पढ़ने का इरादा रखता हूँ। और जो मैंने उल्टा पलटा तो मुझे दिलचस्प भी लगा, और चूंकि इसमें जनरल सैयद अता हसनैन का भी रिकमेंडेशन है कि रेयर जियो पॉलिटिकल एस्पिनाज थ्रिलर सेट इन अ पैंडेमिक, और हसनैन साहब को हम लोग पढ़ते रहते हैं तो उनकी राय की कदर भी है। दूसरी कविताओं की किताब है, ये वाणी प्रकाशन से आई है। इसका आप शीर्षक ही देखिए कितना कमाल का है, चंद्रकांत देवताल, कवि को मांगनी होती है क्षमा कभी ना कभी। तो ये एक दिलचस्प चीज है, इसको पढ़ा जा सकता है। इसी एक बहुत कमाल के पत्रकार हुए हैं, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोविड के दौरान इनका देहांत हो गया। शेष नारायण सिंह, उनकी ये किताब आई है, ये भी वाणी पेपरबैक से है, शेष जी इसके नाम से है। उनके राजनीतिक और वैचारिक लेखों का संकलन है। लल्लन टॉप के प्रति उनके मन में बहुत स्नेह था, मैं कृतज्ञ हूँ। IIM में प्रोफेसर हैं विनीत उप्पल, उनकी निशांत उप्पल, माफ करिएगा, निशांत उप्पल की किताब है रूडलेस से, और नार्सिसस और मैकियावेली, लर्निंग लीडरशिप फ्रॉम इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का बड़ा इसमें दिलचस्प विश्लेषण है कि सोर्स ऑफ फॉलोशिप क्या है, कैरेक्टरिक साइन इन पोएटिक क्रिएशन, और साइकोग्राफिक प्रोफाइल है। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, हर प्रधानमंत्री का साइकोग्राफिक प्रोफाइल की, वो क्रिटिसिज्म पे कैसे रिएक्ट करते थे, पब्लिक प्लेसेस में कैसे होते थे, इंटरव्यूज में कैसे होते थे, और उनसे क्या सीखा जाता है। तो मुझे ये अप्रोच बहुत दिलचस्प लग रही है शांत उपाध्याय की इस किताब की, तो मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। अगली किताब पेंगुइन से है, ऑपरेशन खुखरी। मेरी बहुत दिलचस्पी होती है सैन्य इतिहास में, ये किताब मैं लेकर आया हूँ जो निखिल पढ़ेंगे मेरे साथी, मैं उनके लिए लेकर आया हूँ। और वॉर की बुक्स पढ़ने में मजा तो आती है। 370 धारा पर बहुत बात हो रही है, ये बहुवचन नियोगी बुक्स का प्रिंट है। बहुवचन की ये किताब है, सुमित दत्त मजूमदार की किताब है। 370 पे हिंदी में अनुवाद आया है, असल में अंग्रेजी में लिखी गई थी। इसको पढ़ा जाना चाहिए। और ये राजपाल पब्लिकेशन से किताब है, और इसको लिखा है शिरीष खरे ने। हाशिए पर छूटे भारत की तस्वीर, एक देश 12 दुनिया। आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक, इसको जरूर पढ़ें। देश में शिक्षा के स्तर पर और दूसरे स्तरों पर गांव में किस तरीके की चीजें हो रही हैं, किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, उनको ये बहुत ही रोचक ढंग से लिखती है। हमेशा हम लोगों को लगता है कि यार सोशल साइंस की चीज है, एजुकेशन की चीज है, या एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी है, या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में चीजें देखने की कोशिश हो रही है तो बोरिंग होगा। सो यू हैव माय वर्ड, आपको ये बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगी, और ये आपकी समझ को हमारे देश के बारे में, देश की स्थिति के बारे में समृद्ध करेगी। और आज की आखिरी किताब, सॉरी निखिल, लंबा लिस्ट, साक्षात विवेकानंद हो गए हैं आप आज। ये पेंगुइन से किताब आई है, बीट सांघवी की रूड लाइफ। और मेरी तरह जो लोग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स में दिलचस्पी रखते हैं वो इस किताब को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा खाली समय में आप एक सीरीज जरूर देखें, मैंने देखनी शुरू कर दी है, बीच में मैंने एक बार कहा था तब नहीं देख पाया था, द वायर। इस सीरीज को आप जरूर देखें,
ये आपको हॉटस्टार पे मिल जाएगी। अभी मैं अपने साथी श्वेतांग को भी बोल के आया हूँ। तो आज तो मेरी बस इतनी ही लिस्ट है। लल्लन टॉप की 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा। एक तो रखवाले जो हमारे साथी निखिल करेंगे, और पिछले रखवाले का आपको लिंक मिलेगा नेतानगरी में। इसके अलावा किताब वाला का एक एपिसोड है जो हमने रिकॉर्ड किया, पिछले हफ्ते रिलीज हुआ है। अशोक लवासा सीनियर आईएएस रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं। उनकी किताब है एन ऑर्डिनरी लाइफ, उस पर इंटरव्यू है, आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिए वो इंटरव्यू। और हमारे जो साथी हैं रजत, रूहानी और प्रशांत मुखर्जी, तो रजत रूहानी ने बड़ी कमाल की डॉक्यूमेंट्री बनाई है। 5 अगस्त को कश्मीर में धारा 370 के निष्प्रभावी होने के 2 साल हुए। देश में डिजिटल डिवाइड और शिक्षा पर बहुत बात हो रही है। कश्मीर पर लंबे समय से लॉकडाउन के चलते, मिलिटेंसी के चलते किस तरीके से शिक्षा में दिक्कत आ रही, छोटे छोटे बच्चे कितने किलोमीटर ट्रैक करके जाते हैं नेटवर्क की तलाश में, पढ़ाई की तलाश में। तो इस पर बहुत मार्मिक डॉक्यूमेंट्री बनी है कशीर के नाम से, आप लोग जरूर देखिए। ये पैंडेमिक हिस्ट्री में आते हुए रहते हैं, ये 2-3 साल 4 साल जब तक चलेगा, लेकिन हम अपने बारे में जब सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है। एंगल AOB। अच्छा, हीरो कौन सा पसंद है ये बताओ। शाहरुख खान। जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से और मुझे भरोसा है कि कुछ ही दिनों में हम हंसता डोलता खेलता कश्मीर देखेंगे। हंसते खेलते बच्चे स्कूल के अंदर जाएंगे। यहाँ से चढ़ते चढ़ते हमें बहुत तकलीफ होती है। स्टूडेंट्स को 3 से 3.5 किलोमीटर का अपहिल ट्रैक करना पड़ता है। हमारा तो फ्यूचर पीछे ही जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। युवाओं को रोजगारी भी मिलती होगी, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारी 3 जनरेशन कंज्यूम हो चुकी है। ये यहाँ से उठती है बात, कॉन्फ्लिक्ट में रहना कितना डिफिकल्ट है। मेरी तो एक ही रिकमेंडेशन होती है, हमेशा की तरह इस बार भी देखने वाली है। एक डॉक्यूमेंट्री है द लाइट ऑफ डॉन, और इसका संबंध डी-डे लैंडिंग से। और डी-डे लैंडिंग पे कुछ भी बताने पे आप लोग ये होते हैं कि अरे यार ये कितनी बार करोगे या कितनी सीरीज दिखाओगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर घिस चुका टॉपिक है, तो मैं नहीं देखना चाह रहा था, लेकिन इसने कहा कि यार एक 5-10 मिनट देखो, फिर नहीं पसंद आएगा बंद कर देना। तो लाइट ऑफ डॉन की अच्छी चीज ये है कि एक तो इसमें जितनी फुटेज आप देख रहे हैं वो पूरी की पूरी आर्काइवल है, मतलब उसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बाद में रिक्रिएट की गई है। तो आपको उन वॉर फोटोग्राफर्स और जो उस टाइम पे फोर्सेस के साथ में जो जर्नलिस्ट एम्बेड होके जाते थे, या फिर फोर्सेस खुद ही उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिकॉर्ड, उनकी लाइफ कैसी होती थी उसके बारे में आपको डॉक्यूमेंट्री के पहले हिस्से में बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं कि कितना रिस्की होता है कि दुनिया एक दूसरे को खत्म करने जा रही है और दो तरफ से कैमरा लेकर भी कोई वहां पे पहुंचा हुआ है उसको सिर्फ डॉक्यूमेंट करने के लिए। वो चीज। दूसरा, डी-डे लैंडिंग्स को लेकर के हमारी जो दिमाग में है कि एक समझ, वो जहाज में आते हैं, वो फौजी उतरते हैं, बहुत सारे मरते हैं, फिर बाद में जाके जर्मनी हार जाता है। उससे पहले बहुत कुछ चीजें हुई थी, मतलब 1-1.5 साल तक की ब्रिटेन में उसकी तैयारी चलती है। तो जो भारत में जो बीच बीच में उन्माद आता है ना कि इसको तोड़ दो, उसको फोड़ दो, तो वो लोग देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में कि एक लड़ाई लड़ने में और इतना बड़ा कॉल लेने में कि हम किसी कॉन्टिनेंट पे हमला करेंगे, कितनी तैयारी, मेहनत और साधना की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए कितना त्याग करना पड़ता है किसी देश को, सभी को।
पूरे इकोनॉमी को, पॉपुलेशन को। तो वो सारी चीज निकल के इस डॉक्यूमेंट्री में दिखती है। बहुत अच्छी, ज्यादा लंबी नहीं है, 1.5 घंटे की, ज्यादा ज्ञान नहीं है। एक कमी बस इस डॉक्यूमेंट्री की है, इट्स स्लाइटली हैवी ऑन यूएस प्रोपेगेंडा। यूएस का एक वो था कि हमने ही जिताया, हमने ही आजाद करवाया, वो उसी तरह की है। लेकिन मतलब बाकी सारी चीजें अच्छी ही हैं इस डॉक्यूमेंट्री में। I really admire your clarity. I wish I have that. अरे All right. On that note, we don't want to convert it into a mutual appreciation club.